गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। एक दो दिन करंट अफेयर्स का सेशन छूट गया था, तो सारा इस सेशन में भी हम रखने का कोशिश करेंगे। आज थोड़ा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तेज़ी से चलेंगे हम। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले, कौन सा? दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखा? देवगिरी। क्या रखा गया उसको? देवगिरी। और महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल क्या रखा था? संभाजीनगर। कौन सा? संभाजीनगर। और उस्मानाबाद का नाम बदल क्या रखा था? धाराशिव। और हाल ही में जितने नाम परिवर्तित हुए थे उसको पिछले सेशन में हमने लिखवाया था। अगर एक जगह देखना हो तो उस सेशन को आप देख लेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं। श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? ये बन गया है भारत। भारत का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। और पूछता है किलानी नदी और महाबली गंगा किस देश में बहती है? तो श्रीलंका में बहती है। और पॉइंट पेड्रो कहाँ है? ये श्रीलंका में है। और जाफना प्रायद्वीप कहाँ है? ये श्रीलंका में है। हाल ही में कौन सा देश नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है संयुक्त अरब अमीरात जो है वो कितने अमीरात से मिलकर बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं। ये पूछता है पीसीएस में क्वेश्चन। 7 अमीरातों का संगठन है यूएई। छोटे छोटे राज्य हैं उसमें, तो कितने पूछता है कि यूएई में कितने अमीरात हैं? 7 अमीरातों का एक संगठन है यूएई। मूल रूप से देश बनता है यूएई। एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य यूटी कौन बना? ये अंडमान निकोबार। और हाल ही में हर घर स्वच्छ सुलभ जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला यूटी कौन बना था? ये अंडमान निकोबार। और इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। किस अंडमान पे है? तो दक्षिणी अंडमान पे। और यहाँ पे 2 ज्वालामुखियाँ हैं। कौन कौन? बैरन है और नारकोंडम है। एक किस अंडमान पे है? उत्तरी अंडमान पे है। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह कब मनाया गया? तो 19 से 25 सितंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 19 से 25 सितंबर के बीच मनाया जाता है। 19 से 25 सितंबर के बीच मनाया जाता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह दिवस। कौन सा गुजराती फिल्म 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया? यह है छेलो शो। और किस भाषा का है? तो ये गुजराती भाषा का है। किस भाषा का? ये गुजराती भाषा का है। भारत की सबसे लंबी क्रूज पर्यटन सेवा कहां से कहां तक शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? ये वाराणसी और बोगीबिल। वाराणसी कहाँ है? ये यूपी में है। और बोगीबिल कहाँ है? ये असम में है। और एक और कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि पोंडू बंदरगाह जो है वो किस राज्य में है? तो ये असम में है। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत हुई है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है। और हाल ही में कुशियारा नदी जल समझौता किसके बीच में हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ेगी? यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जो चिकन नेक है और बांग्लादेश के दिनाजपुर। कौन? बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर को जो क्या होगा? जोड़ेगा। ये कौन पाइपलाइन? ये मैत्री पाइपलाइन जो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हो रहा है। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया? विश्व गुलाब दिवस मनाया गया 22 सितंबर को। कब मनाया गया? विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। और विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? यही 22 सितंबर को मनाया गया। और विश्व अल्जाइमर डे, विश्व अल्जाइमर डे कब मनाया गया? अल्जाइमर डे ये मनाया गया 21 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? ये 21 सितंबर को मनाया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 23 के लिए
भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना कर दिया है? तो ये 7% कर दिया है। पहले 7.2% किया था, अब 7% पिला दिया है, घटा दिया है। और 2022 में गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो ये 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें एक भारतीय भी हैं। ये कौन है? राधिका बत्रा। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। राधिका बत्रा भारत, जहरा जोया अफगानिस्तान, वेनेसा नाकाटे युगांडा और उर्सुला वान डेर लेन, ये कहाँ के? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? तो गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड, जिसमें राधिका बत्रा कहाँ की हैं? भारत की, जहरा जोया अफगानिस्तान, वेनेसा नाकाटे युगांडा और उर्सुला वान डेर लेन, ये कहाँ का? जर्मनी का। वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष बना है? ये बना है भारत। और AIBD मतलब एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यूनेस्को का हिस्सा है। और इसकी स्थापना AIBD की कब की गई थी? 1977 में। और इसमें कुल कितने देश हैं? तो ये 26 देश हैं। स्केल ऐप की शुरुआत किसने की है? एक किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। और इसका संबंध किससे है स्केल ऐप का? ये चमड़ा उद्योग से। किससे है? चमड़ा उद्योग से है। और हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन बन गई है? तो ये अडानी समूह। कौन? ये अडानी समूह बन गई है। हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल कहाँ है? आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है नॉर्थ चैनल। पूछता है आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाली पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक ये है अलविश हजारिका। कहाँ के? असम के हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन। और राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। वे कौन थे? एक कॉमेडियन थे। कौन? एक कॉमेडियन थे। और PM केयर्स फंड जो कोरोना महामारी से निपटने के लिए इसका गठन किया गया था, PM केयर्स फंड का ट्रस्टी किसे बनाया गया है हाल ही में? तो इसमें 3 लोगों को बनाया गया है, रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा। आज थोड़ा फास्ट शुरू किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि 1-2 दिन से करंट छूट गया था। कल से विस्तार पूर्वक 10 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।